हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द बर्निंग स्टडी में। दोस्तों, कल एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपने देखी होगी और उसको पढ़ने के बाद में आपके माइंड में कुछ सवाल उठे होंगे। तो आज इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो मेरे पास पर्सनली जो व्हाट्सएप पे पूछे गए हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा सवाल आपके क्या थे और उनका जवाब जो है वो रियल में क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, ये जो न्यूज़ है ये अमर उजाला की है और दो आपको भी पता होगा, एक तो अमर उजाला और एक दैनिक जागरण। दो न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो कि राई का पहाड़ भी बनाते हैं, मतलब उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आदि पहुंचती है तो वो पूरी अपनी मर्जी से बना देते हैं। तो इसमें भी वही किया गया है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला है कि मामला क्या है। मामला इन्होंने बताया है कि पुरुष और महिला सिपाही भर्ती के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला लगाने को चुनौती दी गई है। तो पहली बात इनकी यहाँ पर फेक है भाई। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है परसेंटाइल फॉर्मूले से नहीं हुआ, ये हुआ है इक्वी परसेंटाइल से। तो पहला आपका यहाँ पर जो ये इनकी जो बात है वो गलत है, इक्वी परसेंटाइल से ये निकाला गया है। ठीक है भाई। आगे इन्होंने बोला है, इसके जवाब में आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर यह फॉर्मूला अपनाया गया। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इन्होंने बोला इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया था कि यह फॉर्मूला तभी अपनाया जा सकता है जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। अब सुनना मेरी बात, ये बात भी इन्होंने अपनी मर्जी से छाप दी है। क्यों, आगे बताता हूँ। देखो कैसे फाइनल मेरिट सूची में जगह बनाते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के अलावा, ये बात तो सही है, सामाजिक आर्थिक वाले अंक आपको मिल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा इसने बोला है कि शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस भर्ती में कहीं फिजिकल के मार्क्स हैं? आपका जो फिजिकल हुआ था उसके कहीं पर भी मार्क्स दे रखे हैं क्या? भाई बिल्कुल नहीं दे रखे। तो ये भी साफ साफ इन्होंने अपनी मर्जी से छाप दिया। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, न्यूज़ में राई का पहाड़ बनाने का काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये दैनिक जागरण वाले हैं और अमर उजाला वाले, इनकी जो न्यूज़ आती हैं वो आधी सही आती हैं, आधी गलत आती हैं। तो इनके ऊपर इतना सीरियस आप मत हो। ये भी देखो बिल्कुल साफ साफ आपको भी पता है ये चीज़ गलत लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इन्होंने बोला है, यह मतलब आगे इन्होंने हाईलाइट करके बोला है, यह है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला। परसेंटाइल फॉर्मूला के बारे में बताया है, ना कि इक्वी परसेंटाइल के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया है, परीक्षा के पहले दिन पेपर मान लो कठिन था तो यह अनुमान लगाया गया। अरे क्या अनुमान लगाया गया? अनुमान लगते हैं क्या इन चीज़ों की? अब इन पेपर वालों को कौन समझाए कि इन चीज़ों के अनुमान नहीं लगाए जाते। इन चीज़ों का डिपेंड करते हैं कुछ डाटा पे। डाटा क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने एवरेज मार्क्स जो हैं वो कितने लिए हैं, मैक्सिमम जो 0.1% जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स कितने बन रहे हैं, लास्ट के जो 0.1% जो बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में अनुमान लगता है। ये अनुमान नहीं होता, ये बिल्कुल सटीक तरीके से निकाला जाता है। अनुमान का मतलब होता है गैस कर लेना कि भाई ये हार्ड थी, ये इनके बच्चों को आप फालतू नंबर दे दो, और ये मतलब कि आसान थी, इनके नंबर आप कम कर दो। ऐसा अनुमान नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल डाटा के साथ में एनालिसिस होता है और एनालिसिस करने के बाद में शिफ्ट कौन सी हार्ड है और कौन सी आसान है ये बताया जाता है, ना कि अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने अपनी मर्जी से छाप दिया भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मर्जी से छापी हुई है। अब सुन लो मेरी बात, इसमें एक दो बातें बोली हैं जो सही बोली हैं। इन्होंने क्या बोला है, हरियाणा पुलिस में पुरुष व महिला सिपाहियों की 6600 पदों पर चयनित आवेदकों को नियुक्ति पर तलवार लटक गई है। चलो ठीक है, ये बात सही है। आगे बोला है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर जारी करने पर रोक लगाई है 29 जुलाई तक। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें साफ साफ बोला है नियुक्ति पत्र पर जारी करने पर रोक लगाई है 29 जुलाई तक। मतलब आपकी ज्वाइनिंग पर रोक है, ना कि आपकी जो प्रोसेस जो चल रही है, जो मेडिकल वगैरह होना है उस पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग पर रोक है। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही सी बोली है। आगे देखिए, इन्होंने एक दो बातें और भी लिखी हैं, वो भी मैं बता दूं। टोटल 41 आवेदकों ने हाई कोर्ट को बताया कि सिपाही भर्ती में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाने से अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है।
तो भाई ये परसेंटाइल नहीं है, ये इक्वी परसेंटाइल निकाला है। और ये इक्वी परसेंटाइल इसलिए निकाला है कि जो पेपर आसान है उनके नंबर कम किए जाएं और जो पेपर हार्ड है उनके नंबर बढ़ाकर पेपर का जो लेवल है, 6 पेपर थे, 6 के 6 पेपरों का लेवल इक्वल कर दिया जाए। तो इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बोला है कि एचएससी ने आदेश दिया है कि आप क्या काम करो, एक तो बगैर नॉर्मलाइजेशन की, बिना नॉर्मलाइजेशन के आप लिस्ट बनाओ। 6 शिफ्ट थी, 6 की 6 शिफ्टों के 50-50 बच्चे उठाओ टॉप और उनको देखो कि उनका जो है सिलेक्शन जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनना, जो मैं बता रहा हूँ आपकी, देखो अगर आपके 5500 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, 5500 बच्चे हैं टोटल जो ज्वाइनिंग में लेने हैं मेल के, 1100 हैं फीमेल के। तो आपको पता है 6 शिफ्ट थी, तो 6 शिफ्ट के हिसाब से कितने 900 के आसपास बच्चे आते हैं हर एक शिफ्ट के हिस्से में जो जॉब लगने हैं। तो अगर हम टॉप 50 बच्चों को अगर उठाते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हम 50 बच्चों को उठा लेते हैं, ये देखना हर एक शिफ्ट में 900 बच्चे हैं, हर एक शिफ्ट में कितने हैं, 900 बच्चे हैं भाई। ठीक है, अब 900 बच्चे पास करने हैं हर एक शिफ्ट में वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने बोला 50 बच्चे। तो वो क्या करेंगे एचएसएससी वाले, पहले 50-50 की लिस्ट बना लेंगे सारे डिपार्टमेंट जितने भी एग्जाम थे, मतलब कि 50-50 जो 6 शिफ्ट थी उनमें 50-50 बच्चे उठा लेंगे, मतलब 300 बच्चे। ठीक है, 300 बच्चे जो हैं वो उठा लिए जाएंगे टॉप जो होंगे। अब क्या करेंगे, जो टॉप बच्चों के सोशियो के मार्क्स कितने कितने हैं, क्योंकि वैसे रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, सोशियो के मार्क्स उनको उनमें जोड़े जाएंगे। जितने मार्क्स उनको मिल रहे हैं, 0 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स 10 मार्क्स, जितने भी नंबर उनको मिल रहे हैं वो उसमें नंबर जिन्होंने गेन किए हैं उसमें जोड़े जाएंगे। और सेम पैटर्न लगाया जाएगा इक्वी परसेंटाइल का जो नॉर्मलाइजेशन लगाया है उसके बाद में। और उसमें अगर दोनों सेम कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो हमारा जो ये मेथड है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा जो बंदा अगर 0 मार्क्स ले रखा है उसके मान लीजिए क्वेश्चन ठीक है, कुल मिला के 70 के क्वेश्चन आसपास मान लो ठीक हैं, ठीक है, लेकिन उसको मान लो 0 नंबर मिल रहे हैं तो उसको मार्क्स कितने बनेंगे, उसके 56 ही तो मार्क्स बने, 56 ही तो मार्क्स बने। तो वो लिस्ट से वैसे भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो गई है वो ज़्यादा गई है। तो यहाँ पर क्या है, वो लिस्ट से बाहर हो जाता है भाई 70 क्वेश्चन करने के बाद में भी। लेकिन अगर इसी को 70 क्वेश्चन ठीक करने के बाद में इसको मान लीजिए 7 नंबर ऊपर के मिल रहे हैं, तो 56 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं, 63 बन जाते हैं। तो ये लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये डाटा आराम से प्रोवाइड कर देंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है भाई, जिसको अच्छे से समझना है वो मुझे बता देना, मैं अच्छे से भी समझा दूंगा। अगली एक वीडियो और लेके आऊँगा आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं और नॉन सिलेक्टेड हैं दोनों का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके 50-50 बच्चों का, जो टॉप 50 बच्चे होंगे जिनका मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई रूमर्स में आप मत आओ, आप बिल्कुल सेफ हो। जो ये PR जाट जैसे है ना, कोई 2-4 ये सी हैं, एक तो ये PR जाट है। ठीक है, मैं साले को इतना मारूंगा, इसको मैं समझ में नहीं आ रहा इसको, मतलब यूट्यूब पे, बस यूट्यूब पे पता है मतलब कुछ भी फैला देता है भाई, कुछ भी मुंह उठा के आता है। एक भाई मतलब इतना ज़्यादा लिच्चड़ आदमी है, मतलब जिसकी हद नहीं है। तो PR जाट अगर तू मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो भाई मुझे इस नंबर पे तुम मैसेज करना। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे तुम मैसेज जरूर करना। ठीक है, अगर PR जाट तू इस वीडियो को देख रहा है, तू साले लोगों को सिर्फ बहका रहा है, तेरा कुछ नहीं होना, तेरा ना CET होगा, ना तेरा राजस्थान में कोई एग्जाम क्लियर होगा, ना तेरा हरियाणा पुलिस हुआ। ठीक है, तू सिर्फ इसलिए कि अपने कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे, यूजर्स सब्सक्राइबर आ जाएंगे, इससे अलावा तेरा पास में कोई चीज़ नहीं है जो तू बता पाए। ठीक है, तो ऐसे रूमर्स मत फैला, नहीं तो साला इतना लोग थप्पड़ मारेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि रूमर्स फैलाते कैसे हैं। ठीक है, समझ जा आराम से। ठीक है, ना तो अपना नुकसान करवा, ठीक है, और ना जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं उनको करने दे, उनको मत बहका तू।
ठीक है, बहका बहका कर उनको इतना पागल बना दिया है कि वो बेचारे सुबह शाम यही टेंशन में रहते हैं कि साला क्या पता हमारे भी रिजल्ट में पास हो जाएं। ठीक है, अगर तेरे में कुछ है करने का तो भाई या तो कुछ कर सकता है तो पढ़ ले, जॉब लग जा, और नहीं कर सकता तो अपना कुछ ढंग का काम कर ले, कुछ दाढ़ी वाड़ी पे चला जाए, अगर कुछ कर लेगा, कुछ कमा के खा लेगा। ठीक है, यहाँ बच्चों को बहका मत। और कुछ दिक्कत है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं तेरे को सबक सिखा दूंगा अच्छे से कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, साला बेवकूफ़ आदमी एक नंबर का। चलो भाई ठीक है, जितने भी भाई मतलब हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पीआर जाट का तो छोड़ो, इसका किस्सा ख़त्म करो। ये साला ऐसे ही है, फ्रॉड है, कुछ नहीं, इसका कुछ होना जाना है नहीं। बस तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी ज्वाइनिंग पक्का आएगी, 100% आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।